देश में घुसपैठियों के मुद्दे पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और देश में रहने का अधिकार सिर्फ वैध नागरिकों को है। शाह ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी के लिए खतरा बताया और जल्द देश को घुसपैठियों से मुक्त करने की बात कही। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहां रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को है। घुसपैठियों से देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी को खतरा है। पिछले 8 दिनों में जमीनी सीमा साझा करने वाले सभी राज्यों का दौरा करने के बाद हमने राज्यों के साथ सीमा सुरक्षा के लिए 4 सूत्रीय रणनीति वाला एक दस्तावेज साझा किया है। हमारा लक्ष्य बहुत कम समय में देश को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है। शाह ने यह बयान मंगलवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राज्यों के पुलिस महानिदेशक मौजूद रहे। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, अगर उन्होंने नशीले पदार्थों, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्याओं को तब भांप लिया होता जब वो बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं बनी थी, तो देश को दशकों तक इनके नतीजों का सामना नहीं करना पड़ता। इधर शाह ने घुसपैठियों पर करारा प्रहार किया, उधर सियासी गलियारों में बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है और सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ लगातार जारी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये देश को बर्बाद करेंगे और शर्मसार कर दिया पूरे दुनिया में कि कैसी सरकार है। और अभी तो आप देखिएगा कि क्या हालत खराब होती है। गृह मंत्री हो 10 सालों से, उसके बाद भी अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं तो आप यह डायलॉग कर रहे हो कि धर्मशाला नहीं है। घुसपैठिए घुस कैसे रहे हैं? इसका यह मतलब है कि आप पूरी तरह से फेल्योर हो। हमें तो समझ में नहीं आता। 12 साल तो इनको हो गया और अटल जी को 6 साल हुआ, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। यदि बाहर का लोग आप बाहर करते हैं, अभी भी 12 सालों के अंदर जो एक पेपर क्वेश्चन लिकआउट को ना रोक पाए, जो आदमी एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के नागरिकों का ही होगा। देखो, देश न धर्मशाला है न चरागाह है कि जो भी उन्होंने जो है वो कहीं से भी बॉर्डर पार करा और जो है वो जानवर आ गए और देश के जो है चरने लगे। तो इसलिए जो है वो इसके लिए कंट्रोल और उसके लिए जो है वो सख्ती भी ज़रूरी है और पाबंदी भी ज़रूरी है। तमाम घुसपैठिए हैं, एक तो देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम करते हैं। जो व्यवस्था हम देश के 140 करोड़ भाई बहनों के लिए करते हैं, जब घुसपैठिए आते हैं उसका कहीं न कहीं डाइल्यूशन होता है। जो सुविधाएं हम देश के नागरिकों को देना चाहते हैं, उन सुविधाओं को कहीं न कहीं विभाजन होता है। और सबसे बड़ी बात है, उनको न तो देश की से आस्था है, न देश के संविधान से उनका कोई मतलब है। जी, इसमें बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी गंभीर बात है। देश के नागरिकों के लिए होता है। देश के रिसोर्सेज का हक देश के नागरिक का है। अब राहुल गांधी जी को अब संस्कार के बारे में नहीं मालूम है, तो अब उसमें मेरा क्या गलती है? हमें क्रिटिसिज्म पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही करना चाहिए, लेकिन जो उनका हमने पिछला 2-4-5 साल का पार्लियामेंट में बाहर जो चीज़ें देखी हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक मजबूत और पॉजिटिव अपोजिशन का रोल, लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल नहीं निभा रहे हैं। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि भारत धर्मशाला नहीं है। तो उधर विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सरकार इतनी सख्त है तो फिर अब तक घुसपैठियों पर रोक क्यों नहीं लगी? सीमा पर सुरक्षा का सवाल है, लेकिन अब इस पर सियासी घेराबंदी भी शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में घुसपैठियों पर ब्रेक लगेगा या फिर आरोपों की राजनीति और जोर पकड़ेगी।